इमेजिन करिए मैं आपसे ये बोलूं कि आओ तुम्हें हम घुमाने ले चलते हैं कहीं पर, वो भी सिर्फ 7-8 दिनों के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर आपको पता चले कि ये सफर 8 दिनों का नहीं, 8 महीनों का हो चुका है। अब आपकी वापसी 8 महीनों तक नहीं हो सकती। तो आपको कैसा फील हो? आपको लगेगा कि अगर जगह अच्छी है तो 8 महीनों क्या, सालों रोक लो। लेकिन अगर वो जगह स्पेस है तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ है सुनीता विलियम्स और विलमोर के साथ, जिन्हें नासा ने सिर्फ 8 दिनों के सफर के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस तक भेजा था। लेकिन अब वो सफर 8 महीनों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है? क्या चैलेंजेस आए, क्या दिक्कतें आई, जिसकी वजह से सफर इतना ज्यादा लंबा होता गया? और अभी भी वापसी को लेकर हमारे पास कोई प्रॉपर प्रूफ के साथ सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी हम कई सारे सॉल्यूशंस पर सिर्फ बात कर रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन अभी भी प्रॉपर नहीं है जिस पर नासा ने मुहर लगाई हो कि हाँ, इस तरह से हम इन्हें वापस लेकर आने वाले हैं। तो क्या हुआ है ऐसा? क्यों ये दिक्कतें आई? क्यों ये 8 दिनों का सफर 8 महीनों में बदलने वाला है? इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और जो सॉल्यूशन हमारे पास हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहां से होती है, उसे समझते हैं। एक्चुअल में नासा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। भाई नासा क्या करता है, कुछ अब प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस रेस में भाग लेती हैं। तो नासा ने प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि भाई जब भी स्पेस में जाना होगा, आईएसएस में जाना होगा, तो तुम्हारे रॉकेट के थ्रू, तुम्हारे क्रू मॉड्यूल के थ्रू हम उन्हें आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेज सकते हैं आसानी से। तो प्राइवेट कंपनीज ने कहा बढ़िया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपको सुनाई देता है एलॉन मस्क का स्पेस एक्स, जिसके क्रू मॉड्यूल के थ्रू ऑब्वियस है कई एस्ट्रोनॉट्स गए भी हैं और वापस भी आए। इसी में एक नाम जुड़ता है बोइंग कंपनी का। तो बोइंग के स्टार लाइनर के साथ भाई नासा ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम एक काम करो, एक क्रू प्रोग्राम बोइंग ने बनाया कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू हम भी स्पेस एक्स की तरह ही आपके एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक लेकर जा सकते हैं आराम से। तो इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो नासा ने कहा कि हम भाई ऐसे नहीं मानेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। नासा ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना कि तुमने हाँ कह दिया हम मान लेंगे। तुम एक काम करो, तुम हमें टेस्ट करके प्रॉपर दिखाओ कि तुम जा सकते हो, काबिल हो कि नहीं। तो इसने 2 टेस्ट पहले करके दिखाए जो विदाउट एस्ट्रोनॉट्स थे, यानी कि वो ऑटोमेटिक मशीन के फॉर्म में गए थे और उसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं था, कोई क्रू मॉड्यूल नहीं था वो। ठीक है, तो वो स्पेस तक गए और ये दोनों टेस्ट सक्सेसफुल रहे। ठीक है, और बोइंग ने यह भी कहा कि ये जो स्टार लाइनर है ये रीयूजेबल है। एक बार दो बार नहीं, 10 बार आप इसको रीयूज कर सकते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को भेज और ला सकते हैं स्पेस से। कहते हैं बहुत बढ़िया। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो नासा ने कहा ठीक है, 2 टेस्ट में तुम सक्सेसफुल रहे, एक काम करते हैं, थर्ड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें अब आपको क्रू मॉड्यूल का टेस्ट करना है, जिसमें अब एस्ट्रोनॉट्स बैठकर आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने वाले हैं। तो दिन कौन सा था? इसकी शुरुआत जब हुई तो नासा ने दिन चूज किया 5 जून 2024। नासा ने कहा कि हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम है विलमोर और सुनीता विलियम, इन दोनों को तुम्हारे स्टार लाइनर जो आपका क्रू है, ठीक है, क्रू मॉड्यूल है, इसके थ्रू हम आईएसएस तक भेजेंगे और ये सफर होगा सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों। ठीक है, 8 दिनों के सफर के लिए मैं भेजूंगा और भाई इसको लेकर जाना, आईएसएस में ये 7-8 दिन रुकेंगे और रुकने के बाद इनकी वापसी करा देना। उसने कहा ठीक है, हम करा लेंगे, हमने तो टेस्ट कर रखे हैं। अब यहां से ही शुरुआत हो जाती है चैलेंजेस की और प्रॉब्लम्स की। जैसे ही 5 जून को ये लॉन्च होता है ना, तो लॉन्च के दौरान ग्राउंड से ही इस लॉन्च में दिक्कतें आने लगती। खैर, वो दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं थी, छोटी-मोटी दिक्कतें थी, छोटे-मोटे लीकेज थे, जिन्हें ग्राउंड से ही मैनेज किया गया और मैनेज करते ही फिर इसको लॉन्च कर दिया गया। और हल्का-फुल्का यहाँ पे हीलियम का लीकेज था, तो उस लीकेज के मैनेज करते हुए भेज दिया गया कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैनेजेबल है, स्पेस में जा रहे हैं। भाई भेज दिया गया। अब जैसे ही इसे स्पेस में भेजा गया और स्पेस में पहुंचने के बाद अब क्या नेक्स्ट टास्क था कि भाई आपने रॉकेट के थ्रू भेज दिया, रॉकेट को हटाना है, क्रू मॉड्यूल को अलग करना है और उसे आईएसएस के पास भेजकर उसके साथ अटैच करा देना है, यानी कि डॉकिंग करा देनी है। अगर एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में बोले तो डॉकिंग करानी है, डॉक कराना है। ठीक है भाई,
तो जैसे ही स्पेस में पहुंचा तो क्रू मॉड्यूल सेपरेट हुआ लॉन्च व्हीकल से और अब वो डॉक करने के लिए जा रहा है आईएसएस के पास। आप इसमें देख सकते हैं, ये है आपका स्टार लाइनर, ठीक है, और ये है आपका आईएसएस। जहां पे ये जो जुड़ने का प्रोसेस होता है ये होता है आपका डॉकिंग, ठीक है, ये आपका डॉकिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये करना था। लेकिन ये इतना आसान जो आपको दिख रहा है ये हुआ नहीं इतनी आसानी से। जैसे ही लॉन्चिंग व्हीकल से अलग होकर ये डॉक किया, डॉकिंग हो तो गई, लेकिन इस डॉकिंग के दौरान दो मेजर चैलेंजेस यहाँ पर आ गए इस क्रू मॉड्यूल में। वो चैलेंजेस क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थी, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज था कि भाई कुछ थ्रस्टर्स वहां पे काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। और दूसरा चैलेंज था कि वहां पर क्रू मॉड्यूल में हीलियम का भी लीकेज होने लगा था। अब आप कहोगे कि ये थ्रस्टर्स क्या है, कई लोगों को लगता है, तो एक बार थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपको हल्का सा लाइटिंग दिख रही है ना चारों डायरेक्शन में हल्की हल्की, ये होते हैं थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स का काम क्या होता है, जो क्रू मॉड्यूल है इसके ओरिएंटेशन को मैनेज करना कि एक फिक्स डायरेक्शन में जाए। ये न्यूटन थर्ड लॉ की तरह बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। ये बाहर की तरफ प्रेशर रिलीज करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको घुमाया जा सके, आपका ओरिएंटेशन ठीक रखा जा सके, आपको जहां जाना है वहां तक आप सटीक पहुंच जाएं स्पेस में। तो उसके लिए थ्रस्टर्स यूज हो, ठीक है। तो स्टार लाइनर में 28 थ्रस्टर्स थे। कितने थे भाई, 28, जिनमें से एक थ्रस्टर ने काम करना बंद कर, ठीक है। एक आपका क्या हो गया भाई, खराब हो गया, एक तरीके से कहें वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं रहा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, चलो भाई एक नहीं काम कर रहा, 27 तो है। उन 27 में भी ड्यूरिंग डॉकिंग, डॉकिंग के दौरान क्या हुआ, 4-5 थ्रस्टर और थे जिन्होंने काम करना बंद कर दिया। ये तो परमानेंटली खराब हो गया कि भाई हम चलेंगे ही नहीं। 4-5 और साथ में बंद हुए जिन्होंने काम करना बंद किया। और सबसे बड़ी चीज, हीलियम का लीकेज स्टार्ट हो गया अंदर। हीलियम का क्या काम होता है वो समझिए। हीलियम एक्चुअल में क्या होता है, इन्वायरमेंट को फ्लश करने में हेल्प करता है, क्योंकि अंदर इसके कौन बैठे हैं, सुनीता विलियम्स और विलमोर बैठे हुए हैं। यही जाना है आईएसएस में, इसको लगना है। तो भाई इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो उनका एनवायरनमेंट क्लीन रहे तो उसके फ्लशिंग का काम, प्रेशर को मैनेज करने के लिए उसमें भी हेल्प करती है हीलियम, और साथ में जो आपका प्रपल्शन है उसमें भी ये हेल्प करती। फिलहाल हीलियम इतना बड़ा चैलेंज नासा के लिए नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हीलियम, बोइंग ने बोला कि देखो भैया, जितनी हीलियम रिक्वायर्ड होती है ना इस सफर के दौरान, उससे 7 गुना ज्यादा हीलियम हमने दे रखी है। तो हीलियम हल्का फुल्का लीकेज हो रहा है, कोई चैलेंज नहीं है। 7 टाइम्स मोर हीलियम हमने यहाँ पर इनको प्रोवाइड करा रखा है, तो उससे आप आसानी से अपना सफर कर सकते हैं। चैलेंज ये था। अच्छा, 4-5 जो थ्रस्टर खराब हुए थे, जब डॉकिंग हो गई, वो आईएसएस में जाके मिल गया भाई, वहां पे जाके लॉक हो गया। ऐसे आप ऐसे समझो कि भाई ये आईएसएस है और ये आपका कौन है, स्टार लाइनर। तो स्टार लाइनर आया 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 और डॉक हो गया, लग गया। अब ये जो 4-5 बंद हुए थे कौन, थ्रस्टर्स, ये कूल हो गए होंगे या जो भी हुआ होगा, उससे ये फिर से ठीक हो गए, फिर से क्या हो गए, वर्किंग हो गए, वर्किंग हो गए। तो बोइंग ने कहा देखो अब ये काम कर तो रहे, सिर्फ एक खराब है, तो अब आप 8 दिन बाद वापस आ जाना। लेकिन नासा को इसमें दिक्कत लगने लगी। नासा ने कहा यार देखो ऐसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 4-5 बंद हुए थे, थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे थे, ये थ्रस्टर्स वहां लगने के बाद काम तो करने लगे, चलो अच्छी बात है। उसमें जो स्वेलिंग वगैरह थी वो कम हुई और थ्रस्टर्स प्रॉपर काम करने लगे। एक खराब है, चलो 27 से काम चला लेंगे। लेकिन नासा के मन में डाउट ये था कि यार वापसी के दौरान, मान लो हम उसको अनडॉक करें और वापस ला रहे हो, उस दौरान अगर ये फिर से बंद हो गए तो फिर तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना। हमारे एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ का सवाल है। हम इतनी ज्यादा लापरवाही तो कर ही नहीं सकते। हमें ये जो 4-5 थ्रस्टर हैं इनके पीछे का साइंस प्रॉपर समझना है कि क्यों ये बंद हुए। अभी तक ये बात क्लियर नहीं है, नासा एक मत नहीं है इस चीज को लेकर, ये 4-5 क्यों बंद हुए थे और सडन कैसे स्टार्ट हो गए। क्योंकि भाई बंद हुए तो बंद ही रहते इसकी तरह, लेकिन ये फिर से स्टार्ट हो गए और काम करने लगे। तो नासा का जो कंसर्न है वो बस यही है कि यार वापसी तुम कह रहे हो, बोइंग कह रहा है कि भाई वापसी करा लो। तो इसने कहा कि अगर ये वापसी के दौरान बंद हो गए तो दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि वापसी के दौरान जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आओगे, वहां फ्रिक्शन लगेगा बहुत तेजी का। और अगर वहां आपका ओरिएंटेशन खराब हुआ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ओरिएंटेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो बड़ा वाला सरफेस है वो सामने होना चाहिए, ये सरफेस पीछे होना चाहिए। काफी सारे चैलेंजेस थे, तो नासा अभी इस चीज को लेकर एकमत नहीं है। इसीलिए वापसी नहीं हो पा रही है सुनीता विलियम्स और विलमोर की। ठीक है, अभी आपको ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब नासा क्या कह रहा है कि यार ये 4-5 थ्रस्टर की दिक्कत है, क्या करें? तो बोइंग ने कहा कि सुनो, इसकी एक कार्बन कॉपी हमारे पास रखी हुई है। तुम एक काम करो, उसमें यहाँ पे अर्थ पर ही टेस्ट टेस्ट कर लो। तुम्हें इसके पीछे का साइंस अगर समझ में आ जाए तो वापस बुला लो, क्या दिक्कत है? बोइंग कह रहा है बुला लो, नासा मना कर रहा है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। बात क्लियर? आगे बढ़। अब सुनो, अब आईएसएस में चैलेंज क्या है वो समझो। ये है आपका आईएसएस। थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, मैं आईएसएस को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईएसएस आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। स्टेशन मतलब क्या होता है? जहां चीजें आकर रुकती हैं, गाड़ियां आकर रुकती हैं। तो गाड़ियां क्या है? व्हीकल है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, पूरी दुनिया से कोई भी जाए यहाँ आराम से स्टे कर सकता है। ये स्टेशन है, हॉल्ट है, आप ऐसे समझो। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 व्हीकल्स को भाई एक साथ रोके रखने की है। जैसे इसमें आपको नाम दिख रहे होंगे, ये ऑलरेडी रुके हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें प्रोग्रेस 88 यहाँ लगा हुआ है, जो कि अर्थ से गया है। ये प्रोग्रेस 87 यहाँ लगा हुआ है। सोव्यूज MS-25 लगा हुआ है। साइग्नस 21 लगा हुआ है। क्रू 8 ड्रैगन, जो कि स्पेस एक्स आपको बताया था मैंने, वो लगा हुआ है। और ये है आपका स्टारलाइनर, जिसमें सुनीता विलियम्स और विलमोर है। ये आपका स्टारलाइनर जाके यहाँ पर डॉक हुआ है, इसे बोलते हैं डॉकिंग। तो यहाँ लगा हुआ है सॉरी, ये डॉकिंग हो रखी है। अब दिक्कत ये है कि अब इसे अनडॉक करके अर्थ पर वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि इसके थ्रस्टर्स क्यों रुक गए थे, क्यों सडन काम करना बंद किया था और सडन काम करने लगे दोबारा, वो चीज अभी नासा के लिए दिक्कत बनी हो। बोइंग तो कह रहा है ले आओ, लेकिन नासा कह रहा है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भाई अगर वापसी के दौरान दिक्कत हो गई तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक चैलेंज है। तो बोइंग ने पूछा आप क्या करोगे? नासा ने कहा हम दूसरे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कहते हैं क्या सॉल्यूशन ढूंढ? सुनो, एक्चुअल में जो आईएसएस में यहाँ पर आप डॉक हुए हैं, ये स्टार लाइनर है। तो ये जो आपको बड़ा बड़ा पाइप सा दिख रहा है ना, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस, कि ये आया आपका स्टार लाइनर और यहाँ पर आकर लग जाएगा। ये आपका स्टार लाइनर लग गया। ठीक है, अब इसको समझो। ये जो बड़े बड़े पाइप है, ये पूरे वैक्यूम चैम्बर है। अंदर बाकी देशों के जो बाकी आपके क्रू मॉड्यूल लगे हुए ना, वो सब अंदर इनसे मिलते हैं, दोस्ती वोस्ती करो, आराम से घूमो फिरो, ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, अब दिक्कत ये है, दिक्कत समझिएगा, ध्यान से समझना। भाई ये यहाँ पे डॉक है। अब इसके पड़ोस में देखो ऑलरेडी एक लगा हुआ है, कौन? क्रू 8 ड्रैगन लगा हुआ है। और इसमें ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं, इसमें भी एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं और वो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो भाई अंदर ये जाएंगे, अंदर अंदर अपना दोस्तों से मिलो, रहो, आराम से रिलैक्स करो। आईएसएस में सारी सुविधाएं। आईएसएस में ऐसा नहीं है कि भाई पानी की कमी हो गई, हो गया। काफी सारी चीजें वहां पे पहले से मैनेज करके रखी जाती हैं। आईएसएस कोई छोटी मोटी जगह नहीं, फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है ये, है ना। धीरे-धीरे रसिया और यूएस ने मिलके इसको बनाना स्टार्ट किया था, और इसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। और धीरे-धीरे इसको बड़ा करते चले गए, जिसमें 8 व्हीकल्स को ये एक साथ स्टेशनरी फॉर्म में रख सकता है अपने पास। और आईएसएस का जो वेट है वो लगभग 380 व्हीकल्स के वेट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो स्टार लाइनर यहाँ है, यहाँ ऑलरेडी एक ड्रैगन लगा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो ना, अगर ये स्टार लाइनर वापस नहीं आ सकता, तो एक काम करो, उसको इनमें बुला लो, क्रू ए ड्रैगन के थ्रू। नहीं हो सकता, क्योंकि क्रू ए ड्रैगन जिनके लिए बनाया गया है वो एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी वहां हैं, वही इससे वापस आ सकते हैं। ये आपके घर की गाड़ी नहीं है कि भाई हाँ चलो हमारी कार में बैठ जाओ, थोड़ी जगह जगह शिफ्ट कर लेंगे, आ जाओ। ऐसा स्पेस रेस में नहीं कर सकते। तो वहां पे ये चैलेंज है कि हम इसकी जगह पर हम इसमें बैठाल कर वापस नहीं ला सकते। हमें लाना या तो इसमें है। अब नासा के पास सॉल्यूशन क्या है वो समझिए। नासा कह रहा है कि यार एक काम करो, अगर इसको अनडॉक नहीं कर पा रहे हैं हम, तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि भाई स्पेस एक्स को दोबारा भेजो, ड्रैगन 9 को भेजो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखिए, ये आपका क्रू 8 ड्रैगन लगा हुआ है। तो क्रू 9 ड्रैगन भेजो, स्पेस एक्स से यही बातें चल रही हैं। नासा कह रहा है स्पेस एक्स से कि तुम यार अपना क्रू 9 ड्रैगन भेजो,
क्रू 9 ड्रैगन को भेजकर उसको वहां पे लगाते हैं, डॉक कराते हैं, और डॉक कराने के बाद वहां पर हम उनको बैठा लेंगे और वापस ले आएंगे। कितना आसान लग रहा है ना सुन कि क्रू 9 जाएगा, ड्रैगन जाएगा, वहां पे डॉक होगा, डॉक होते ही वो बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को, जो सुनीता विलियम्स और विल्मोर हैं, उनको बैठा लेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसके चैलेंजेस समझिए। एक्चुअल में ये जो आपका क्रू 9 ड्रैगन है ना, ये जो स्पेसएक्स का ड्रैगन 9 है, इसमें आपको मिलते हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स। मतलब ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाने वाला भाई मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल है। ठीक है? इसमें 4 ही जाएंगे। तो अब दिक्कत क्या है? 2 वापस भी तो लाने हैं वहां से, तो इसमें 2 भेजने पड़ेंगे। तो 2 जो आप भेजेंगे, बाकी के 2 की जो जगह खाली रहेगी, उसकी जगह आपको फिल करना पड़ेगा कुछ सामान। ऐसे नहीं है कि हल्का करके लेके चले जाओ एक साइड से, ना ना ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, घर की गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे सामान भरेंगे और उसको उतना ही बैलेंस बनाकर भेजेंगे। अच्छा, चलो एक चैलेंज खत्म हुआ। भेजेंगे, वहां पे ये सामान खाली करके सुनीता विलियम्स और विल्मोर को बैठा लेंगे, और जो बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, ये चारों लोग इसके थ्रू आराम से वापस आ जाएंगे। लेकिन अब चैलेंजेस और क्या हैं वो सुनो। फिर से आते हैं आईएसएस पर वापस। आईएसएस पर वापस आइए, समझिएगा चैलेंज क्या। चैलेंज यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये है कि जो स्टार लाइनर है, इसने गड़बड़ कर रखी। क्या? एक तो थ्रस्टर के पीछे का साइंस नहीं समझ में आ रहा, क्यों बंद हुए खुले। दूसरा ये है कि जब इसने अपना टेस्ट 2 किया था ना, जो विदाउट क्रू था, उसमें जो डॉकिंग और अनडॉकिंग थी वो ऑटोमेटिक थी। दैट मीन्स कि अंदर कोई नहीं था तब, तो इसने ऑटोमेटिक फॉर्म में अपने आप को अनडॉक कर लिया था। अपने आप अनडॉक होगा और बाहर निकल आएगा। ठीक। दिक्कत यह है कि अब इन्होंने इसको मैनुअल कर दिया है। मैनुअल मतलब कि अगर आपको स्टार लाइनर अनडॉक करना है, तो इसके अंदर मेंबर्स का होना कंपलसरी है। उनके बिना ये अनडॉक होगा ही नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं। यानी कि ये मैनुअल हो गया। अब इस पर नासा ये सोच रहा है कि यार वो सॉफ्टवेयर फिर से अपडेट करो और फिर से इसको ऑटोमेटिक बनाओ, इसको अनडॉक कराओ। क्यों कराना है? उसका रीजन समझिए। भैया, अगर ये अनडॉक नहीं होगा, तो जो आपका ड्रैगन 9 जा रहा है वो कहाँ लगेगा? वो चैलेंज है। अभी तक ये प्लान था कि भाई इसको हटाएंगे, क्रू 8 ड्रैगन को हटाएंगे, इसको अनडॉक करेंगे, अनडॉक करके इसको इसकी जगह पर लगा देंगे। ठीक है? और यहां पर आ जाएगा आपका ड्रैगन 9। यहां पर आ जाएगा आपका ड्रैगन 9। और ड्रैगन 9 में बैठकर, क्योंकि अंदर अंदर आना है इसके अंदर, तो ड्रैगन 9 में बैठकर वापस आ जाएंगे। अब चैलेंज ये है, ये अनडॉक होगा मैनुअली, यानी कि बिना एस्ट्रोनॉट्स के अनडॉक हो ही नहीं सकता। ये एक चैलेंज है। और दूसरा, इसको हटाना भी है। तो स्पेस एक्स का कहना है कि भाई देखो, ये सब करने में फरवरी लगेगी, मैं फरवरी के पहले ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। फैब 2025। इसीलिए आप सुन रहे हैं कि ये 8 दिनों का सफर 8 महीनों का क्यों होता जा रहा है। जून में गए थे, फैब में आने के चांसेस है, और ये सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में भी कितने चैलेंजेस है आपको मैंने बताया। पहला चैलेंज, कि इसको अनडॉक करने के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, मैनुअल है। यानी कि इसके अंदर दोनों एस्ट्रोनॉट्स को होना पड़ेगा, तब ये अनडॉक होगा, तब ये जगह खाली होगी। क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह नहीं है कि जो भी आ रहा सबको बैठा लेगा। ये जगह खाली होगी तभी दूसरा व्हीकल आके यहाँ बैठेगा। तो अगर आपको ड्रैगन 9 बैठालना है तो इसको खाली करना पड़ेगा, और मैनुअली खाली करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुनीता विलियम्स और विल्मोर अंदर ही रहेंगे। और इसके थ्रस्टर्स को लेकर चिंताएं बनी हुई। अब अगर मान लीजिए इसको ऑटोमेटिक कर भी दिया जाता है, तो ये यहाँ से खाली होकर यहाँ लगेगा। इसको ड्रैगन 8 को हम भगाएंगे कि भैया तुम जाओ, घर जाओ। फिर वहां स्पेस एक्स का ड्रैगन 9 आकर लगेगा, तब वो दोनों इसमें बैठेंगे और फिर वापसी हो सकती है। और ये सब करने में फरवरी 2025 तक का समय लगेगा। तो यही सबसे फिजिबल सॉल्यूशन अभी तक का मिला हुआ है। तो आई होप आपको ये चीजें अभी तक क्लियर हुई हो कि क्यों दिक्कत आई, थ्रस्टर खराब हुए, वो सही भी हो गए, लेकिन उसके पीछे का साइंस नहीं समझ में आ रहा है। हीलियम का लीकेज है, खैर वो माइनर प्रॉब्लम है, मैनेज हो जाएगी। थ्रस्टर्स मेजर प्रॉब्लम है, और थ्रस्टर्स अगर सही नहीं है तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर ड्रैगन 9 जाता है तो उसके लिए जगह नहीं है आईएसएस में, वो एक चैलेंज है। उसके लिए जगह बनाने के लिए भी चैलेंज है कि भैया स्टारलाइनर को हटाए कैसे, ये सारी दिक्कत।
आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि कैसे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी आप कई सारी न्यूज़ और कई सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि सिर्फ़ 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा, ये सब हुआ है और वो काफ़ी मतलब हर तरह की अफ़वाह उड़ रही है, उन पर मत जाइए ज़्यादा। नासा हर तरह का प्रयास कर रहा है। हर तरह से वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कराया जाए और इनको जल्द से जल्द वापसी कराई जाए और सुविधाएँ सारी हैं। जब तक आप आईएसएस में हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। हाँ, ट्रैवल के दौरान दिक्कत आएगी अगर आप इसके साथ ही ट्रैवल करते हैं तो। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि भाई वापसी करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके थ्रस्टर्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे ना, ये थ्रस्टर हैं, काम नहीं करेंगे तो आपका ओरिएंटेशन अच्छा नहीं होगा। अब आप अर्थ पे मान लीजिए स्टार लाइनर से ही आ रहे हैं, ओरिएंटेशन बिगड़ गया, तो फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वो हवा में ही भाप भी बन सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस क्या है वो बता दिया है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या चैलेंजेस। तो ऐसी ही नॉलेजेबल चीज़ें आप वेदा के साथ सीखते रहते हैं। तो अगर आप वेदा पर नए हैं, तो हमारा ऐप भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर के थ्रू हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करें और वहाँ पर अपनी क्लास 6 टू 12th कंप्लीट पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, तो अगर आप 11th-12th क्लास के चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इंस्टा पेज पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मिलता है नॉलेज बूस्टर जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट वेदा के साथ हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई और अपडेट या कुछ आता है तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर होगा और आपका फिज़िक्स को लेकर कोई भी डाउट, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करें और उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का हम ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय-बाय।